तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है ये तो समझ चुके हो आप लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एक वेव होता है, ये वेव ही होता है बच्चों। लेकिन ये जो वेव होता है इसमें दोनों फील्ड पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पाए जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी पाए जाते हैं। और ये हो गया वेव का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देख रहे हैं, ये हो गया 90, ये हो गया बच्चों 90, और ये हो गया बच्चों 90, ये देख रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा, इसमें बहुत सारे हैं। इसमें पहला पढ़ा था हम लोगों ने कॉस्मिक, कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे इतना ज्यादा हार्मफुल होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 10⁻24 हर्ट्ज से भी ज्यादा होता है। ध्यान रखना बच्चों, इससे भी ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना है बच्चों, उसकी अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी बच्चों एनर्जी भी बहुत ज्यादा होंगे। ओके, क्लियर बच्चों। अभी तक बच्चे आ ही रहे हैं, मैंने कहाँ सो रहे हैं बच्चे सब। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड कौन सा है बच्चों, तो सेकंड है गामा रे। गामा रे, जो गामा रे होती है बच्चों, ये भी एक हार्मफुल रेडिएशन है। और ये हार्मफुल जो रेडिएशन है बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10⁻24, और बच्चों 10⁻19 या 18 आप समझ सकते हैं, इनके बीच में ही होती है बच्चों। ये ध्यान रखना है, यहां से यहां तक लाइज करती है गामा रे की फ्रीक्वेंसी, इतने हर्ट्ज की होती है। ये भी बहुत हार्मफुल होता है बच्चों, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थर्ड वन क्या होता है बच्चों, थर्ड वन होता है एक्सरे। और जो एक्सरे की होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी, वो होती है 10⁻19 से लेकर 10 बच्चों इसकी होती है 17 तक। थोड़ी बहुत बच्चों वेरी कर सकती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट फोर्थ जो है बच्चों, वो है अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे को बोलते हैं परावैगनी, परावैगनी। इन सबको हिंदी में भी तो एक्सरे ही कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामा ही कहते हैं, इसको कॉस्मिक ही कहते हैं। इन सब का हिंदी सेम होता है बच्चों। यूवी रे का क्या होता है बच्चों, परावैगनी किरण होती है। और परावैगनी किरण की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है बच्चों 10⁻17 से लेके 10⁻15 तक। ये इसका रेंज होता है बच्चों, इसी के बीच में होती है परावैगनी। और नेक्स्ट जो बच्चों हमारे लिए बहुत लाइफ के लिए जरूरी है, वो है विजिबल रे। और 10⁻15 से लेके 10⁻11 तक होती है बच्चों। इतने हर्ट्ज तक पाई जाती है इंफ्रारेड की। और नेक्स्ट जो बच्चों है वो कौन सा है, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10⁻11 से स्टार्ट होती है और 10�9 तक जाती है बच्चों। और उसके बाद हम लोग देखने जाए तो और डिवाइड हो जाता है। 8 जो होता है बच्चों वो होता है शॉर्ट रेडियो वेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स। और शॉर्ट रेडियो वेव्स के अंदर ही आते हैं बच्चों एफएम और एएम। आप लोगों ने सुना होगा एफएम और एएम के बारे में, जैसे सॉन्ग और ये सब बजाए जाते हैं। वो होते हैं बच्चों 10⁻9 से लेके 10⁻5 तक होते हैं बच्चों। और लास्ट हो जाता है बच्चों 9 जो होता है वो लॉन्ग रेडियो वेव होता है, लॉन्ग रेडियो वेव। इसकी होती है बच्चों 10⁻5 से लेके 10⁻0 तक। तो इसको ध्यान देना है बच्चों। जैसे कि मैं अब इसका हिंदी बता रहा हूं, हिंदी क्या है इन सब का। तो हिंदी देखने जाएंगे तो हिंदी में हम देख सकते हैं बच्चों कि जैसे सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूं माइक्रोवेव्स, तो माइक्रोवेव्स को हिंदी में माइक्रोवेव्स ही कहते हैं।
शॉर्ट रेडियो वेव्स जो है बच्चों, शॉर्ट रेडियो वेव्स को हम लोग कहते हैं लघु 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 रेडियो तरंग, और लॉन्ग को बोलते हैं बच्चों दीर्घ दीर्घ रेडियो तरंग। ठीक, तो ये बच्चों ये जो 9 दिख रहे हैं, ये 9 के 9 क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ईएमआर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इन रेडिएशन के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं यूजफुल क्या है। तो कॉस्मिक रे के पास इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ये थोड़े से समय में आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ध्यान रखना है बच्चों कॉस्मिक रे। और जो गामा रे होती है बच्चों, ये भी हार्मफुल होते हैं, ये जितने ऊपर के दिख रहे हैं 4, ये बहुत हार्मफुल होते हैं। विजिबल रे जो होती है बच्चों, इसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग देखते हैं किसी चीज को, देखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो वो विजिबल रे के द्वारा ही देखते हैं। और विजिबल रे में भी बहुत सारे होते हैं बच्चों, विवग्योर होते हैं, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, और इनकी वेवलेंथ के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक इंफ्रारेड होता है बच्चों, इंफ्रारेड इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जैसे रिमोट कंट्रोल में जो रेड लाइट निकलती है वो इंफ्रारेड होती है, हीटर से निकलने वाला जो रेड लाइट होती है बच्चों वो भी इंफ्रारेड होती है। तो ये सब ध्यान रखना है बच्चों, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये सीरीज हमेशा याद रखना है बच्चों, ये सीरीज आप लोगों को कि सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन है, और मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है और सबसे कम किसकी है, ये ठीक है। हाँ तो याद रहेगा बच्चों, मान लीजिए मैं आप लोगों को 4 रेडिएशन के बारे में नाम बोलूं और उसको फ्रीक्वेंसी के रूप में अरेंज करना है, तो कर दोगे कि नहीं आप लोग। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वाला सामने वाला, और इससे मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा। जैसे क्या क्वेश्चन पूछा कि हमने ले लिया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड ले लिया, ओके। एक ले लिया मैंने यहाँ पर बच्चों माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और एक ले लिया बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर गामा, और एक ले लिया हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर कॉस्मिक। मैंने पूछा है क्वेश्चन कि इसको अरेंज करना है फ्रीक्वेंसी के बेस पर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आवृत्ति के आधार पर इसको घटते क्रम में सजाना है बच्चों, घटते क्रम में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम, घटते क्रम फ्रीक्वेंसी के बेस पर। तो इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया और इसको 4 नंबर दिया। बोलो बच्चों नंबरिंग बताओ फटाफट, पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फटाफट कमेंट में बताइए मुझे, फटाफट बताइए कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वो पहले आएगा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4, इनमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास है। हाँ दर्शना ने आंसर दे दिया है, इन आकाश 4, ओके। नेक्स्ट 4 के बाद बच्चों सबसे ज्यादा 4 का है, फिर हम लोग देखेंगे फिर कौन सा नंबर पाएगा, 3 आएगा, फिर कौन सा आएगा बच्चों 1 आएगा, और फिर कौन सा आएगा 2 आएगा। ये इसका सीरीज होगा बच्चों। ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है बच्चों, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, हाँ एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। इनकी वेवलेंथ की बात करें, मैं इस बार आप लोगों को क्वेश्चन से वेवलेंथ से पूछूंगा। वेवलेंथ के ऑर्डर में आप लोगों को अरेंज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है यूवी रे, यूवी रे, यूवी रे को क्या बोलते हैं, यूवी रे को बोलते हैं बच्चों परावैगनी, परावैगनी किरण। फिर मैंने ले लिया है बच्चों यहाँ पर गामा, गामा। अब फिर ले लिया मैंने बच्चों यहाँ पर इंफ्रारेड रे, और रक्त तरंग, और रक्त तरंग। और फिर ले लिया मैंने यहाँ पर बच्चों, एक ले लिया यहाँ पर एक्सरे। ये 4 ले लिया है बच्चों, इसका और नंबर फर्स्ट, इसका नंबर सेकंड, इसका नंबर थर्ड और इसका नंबर फोर्थ।
इस बार वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, वेवलेंथ के ऑर्डर में। वेवलेंथ को क्या बोलते हैं बच्चों? वेवलेंथ को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। और ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। तो बच्चों इसमें कौन सा सबसे पहले आएगा? फटाफट आंसर दीजिए बच्चों, सबसे पहले कौन सा आएगा रे? इसमें नंबरिंग बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, इसमें क्या आएगा बच्चों? इसमें पहला नंबर पर कौन होगा बच्चों? फर्स्ट नंबर पर वेवलेंथ। वेवलेंथ जानते हो बच्चों? वेवलेंथ जानते हैं आप सभी लोग? वेवलेंथ का मतलब होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो इसमें फ्रीक्वेंसी जिसकी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगा बच्चों। तो इन चारों में से फ्रीक्वेंसी किसकी कम है? इंफ्रारेड की कम है, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ध्यान रखना बच्चों। तो सबसे पहले नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाले को पहले लिखिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाले को पहले। वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा? किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा, ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, ये हमेशा दिमाग बैठाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 4 नंबर। फिर कौन सा आएगा बच्चों? फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा 2 नंबर। फिर कौन सा आएगा बच्चों? फिर आएगा आप लोगों को 1 नंबर, और लास्ट में आएगा 3 नंबर। तो ये होगा अरेंजिंग। जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है एग्जैक्ट राइट आंसर दिया है। ओके बच्चों, तो यही आंसर था, ये ध्यान रखना। तो हम लोग तो समझ गए यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर कुछ चीजें और समझनी है। अब समझनी है मैक्सवेल की थियरी। मैक्सवेल ने क्या कहा था? मैक्सवेल ने क्या बोला था? मैक्सवेल ने बोला था कि चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलता है, आवेशित पार्टिकल से। यही कहा था ना उन्होंने, आवेशित कण से ही तो कहा था कि नहीं? मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने बोला था कि सूर्य से, स्टार से भी ये सारे रे निकलते हैं, स्टार से भी निकलते हैं। याद है आप लोग को? पिछले वीडियो में मैंने क्या कहा था? याद है सभी को? सैटरडे को क्या बोला था कि जो स्टार्स होते हैं, जो सन होते हैं, उनसे ये सारे रेडिएशन निकलते हैं, अपने सन से भी सारे निकलते हैं। कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी रे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल रे, ये सारे चीज सूर्य से भी निकलते हैं, स्टार से भी निकलते हैं। तो बच्चों ये स्टार से निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकला? क्या स्टार्स के पास आयंस हैं? क्या स्टार्स के पास आवेश है? आवेश है तभी तो यहां से निकल रहा है, यही तो रीजन हो सकता है। नहीं तो और क्या है? जैसे मान लीजिए सपोज बच्चों, आप लोग घर पे क्या करते हो? घर पे खाना बनाया जाता है। खाना बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एलपीजी का यूज करते हैं, एलपीजी का यूज करते हैं कि नहीं बच्चों? करते हैं ना सभी लोग। जब एलपीजी को बर्न करते हैं, जब बर्न किया जाता है, इसको जब जलाया जाता है, जलाने पर क्या बच्चों कोई भी इंफ्रारे बाहर निकलती है? जलाने पर क्या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलती है? कोई भी? उसका नाम बता सकते हैं आप लोग? नाम बता सकते हैं? एलपीजी गैस को बर्न करने पर कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलती है? नाम बता सकते हैं बच्चों? विजिबल रे निकलती है कि नहीं बच्चों? विजिबल रे, तभी तो हमें दिखाई देता है। अगर आप गैस को जला दीजिए तो हमें दिखाई देने लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ? उससे विजिबल रे निकलती है। और क्या निकलती है बच्चों? अल्ट्रावायलेट रे निकलती है, ज्यादा हीट होता है तो। इंफ्रा रे निकलती है, बाहर निकलती है, इंफ्रारेड रे बाहर निकलती है। अब सपोज मैंने बच्चों यहां पर बल्ब ले लिया, कोई एक बल्ब ले लिया, जैसे एलईडी बल्ब ले लिया, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलता है? क्या ईएमआर बाहर निकलता है?
क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलता है बच्चों? निकलता है कि नहीं? लेकिन मैक्सवेल ने क्या बात किया था? मैक्सवेल ने तो केवल कहा था कि चार्ज पार्टिकल्स में ही होते हैं, जबकि हम लोगों ने एग्जाम्पल बहुत सारे देख लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिया हम लोगों ने। इसका मतलब क्या है? मैक्सवेल का कोई ड्रॉबैक है। मैक्सवेल का क्या ड्रॉबैक है बच्चों? मैक्सवेल का यही ड्रॉबैक है कि इन्होंने केवल बोला था, मैक्सवेल ने कहा था कि EMR only produced by a charge particle। चार्ज पार्टिकल, ये सबसे बड़ी गलती थी बच्चों, बहुत बड़ी गलती थी। हाँ, ये मैक्सवेल का ड्रॉबैक हो जाएगा बच्चों, क्योंकि उन्होंने बोला कि केवल चार्ज पार्टिकल से ही निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी किसी और पार्टिकल से भी बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो ये बच्चों अलग अलग है, जैसे हेनरी हो गए, और मैं नाम रखूंगा साइंटिस्ट का, उन्होंने बताया है, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और क्या है बच्चों मैक्सवेल का ड्रॉबैक? और क्या है? इन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बताया। ये क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश प्रकाश विद्युत विद्युत उत्सर्जन प्रभाव, उत्सर्जन प्रभाव। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या लेना देना है? वैद्युत चुंबकीय विकिरण से क्या लेना देना है? ये लेना देना है बच्चों, और इसको भी मैक्सवेल नहीं समझा पाए, ये भी इनका ड्रॉबैक है। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में? क्या किसी ने सुना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बहुत बढ़िया दर्शना, गुड आंसर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया आंसर दिया है उसने। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, और ये बहुत लेना देना है बच्चों, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत लेना देना है, मॉडल से बहुत लेना देना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है बच्चों। अब इस पॉइंट को थोड़ा हम लोग समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में, क्या है ये पॉइंट। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मान लीजिए इसको हेनरी, एक साइंटिस्ट थे, हेनरी हर्ट्ज, हेनरी हर्ट्ज एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया, एक उन्होंने एक CRT ट्यूब बनाया, फिर से ट्यूब ही बनाया उन्होंने। इस ट्यूब में क्या किया बच्चों, उन्होंने एक यहां पर ग्लास का सिलेंडर ले लिया, यहां पर एक कोई प्लेट जोड़ दिया, जिसका नाम बच्चों उन्होंने रखा है ले लिया बैटरी, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। यहां पर ले लिया उन्होंने यहां पर ले लिया उन्होंने एक स्विच, स्विच ले लिया, और स्विच के द्वारा उन्होंने क्या किया बच्चों, इसको जोड़ दिया। इसका नाम क्या है? कैथोड। नेगेटिव से जो जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव से जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड बोलते हैं। तो हेनरी हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने? इस एक्सपेरिमेंट में एक यूज किया उन्होंने, ये यूज क्या किया बच्चों? उन्होंने यूज किया विजिबल रे या EMR का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज क्यों किया? ये क्या है इसका यूजफुल क्या है इसका? तो हम लोग थोड़ा समझते हैं बच्चों। इसमें क्या देखेंगे बच्चों हम लोग?
हाँ बच्चों, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि उन्होंने क्या किया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसको बम्बार्ड किया कैथोड पर, कैथोड पर किया। जब उन्होंने किया तो क्या देखा कि इस प्लेट से जब उन्होंने जब कैथोड रे का यहाँ पर बम्बार्ड किया, तो इससे पहले समझ लो बच्चों, इससे पहले क्या था, ये ईएमआर नहीं था, ऐसा मान लीजिए ये ईएमआर नहीं है। तो क्या ये सर्किट कंप्लीट है बच्चों? क्या ये सर्किट कंप्लीट है? क्या ये सर्किट कंप्लीट है? अगर हम ईएमआर को नहीं ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ना ले, तो क्या ये सर्किट कंप्लीट है? बताओ बच्चों, क्या ये सर्किट कंप्लीट है? नो। अगर बच्चों सर्किट कंप्लीट नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा? क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा? नहीं होगा, ध्यान रखना है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने यहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास किया। यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाने से, वैद्युत चुंबकीय विकिरण के जाने से यहां पर क्या हुआ बच्चों, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया। कैसे मालूम चला कि सर्किट कंप्लीट हो गया? करंट फ्लो करने लगा। तो करंट के फ्लो करने का मतलब क्या निकला बच्चों? करंट का फ्लो करने का मतलब सर्किट कंप्लीट हुआ। और ये सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इस प्लेट पर पड़ा, तो इस प्लेट पर पड़ने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और ये इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गए बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन चले गए एनोड पर। ये इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गए? एनोड पर चले गए, जिससे ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो हेनरी हर्ट्ज ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से सर्किट को कंप्लीट किया जा सकता है। और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं बच्चों? इसी इफेक्ट को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सर्किट का कंप्लीट होना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। अब उन्होंने क्या किया बच्चों? मेटल चेंज करना शुरू कर दिया। फिर से एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, फिर से उन्होंने सेम टू सेम बनाया, फिर से बनाया, और फिर से बनाने के बाद क्या किया उन्होंने? मेटल चेंज कर दिया, मेटल अलग लेने लगे। फिर उन्होंने क्या देखा बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेम रखा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया, ये सेम रखा उन्होंने। और यहां पर उन्होंने मेटल्स को चेंज करना शुरू कर दिया, प्लेट्स को चेंज करना शुरू कर दिया। और प्लेट्स को चेंज करने के बाद मालूम चला कि जैसे सीजियम है, पोटेशियम है, सीजियम, पोटेशियम, ये सब जो बच्चों प्लेट है, ये आसानी से सर्किट को कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब इस प्लेट को रखने पर क्या होता है बच्चों? आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। लेकिन बाकी कोई प्लेट रख रहे हैं हम लोग, इसके अलावा बाकी मान लीजिए जिंक रख रहे हैं, आयरन रख रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग प्रभाव को डालते हैं तो भी सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। मतलब बच्चों सर्किट कब कंप्लीट होगा? सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब हम ऐसा मेटल ले, ऐसा प्लेट ले जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करे। अगर कोई मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है तो ये सर्किट आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या किया बच्चों? सेकंड क्या किया उन्होंने? सेकंड काम किया उन्होंने कि प्लेट यही रखा, प्लेट में कोई चेंजिंग नहीं किया उन्होंने, प्लेट सेम टू सेम रखा, और इस बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चेंज करना शुरू कर दिया। जैसे सीजियम का प्लेट रखा और उन्होंने यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चेंज करने लगा। पहले उन्होंने रखा यूवी रे, फिर उन्होंने रखा विजिबल रे, विजिबल रे, और फिर उन्होंने रखा बच्चों इंफ्रारेड रे। तो क्या पाया बच्चों? उन्होंने ये पाया कि प्लेट तो वही है, लेकिन यूवी रे में ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है, ज्यादा विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, विजिबल रे में बहुत कम हो रहा है, और इंफ्रा रे में हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या निकला बच्चों? इसका मतलब ये निकला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों चीज पर डिपेंड करती है।
मेटल पर यानी इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे भी डिपेंड करती है। तो बच्चों इस टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे बच्चों, इस टॉपिक को ध्यान रखना है। और इसको आप लोग नोट्स में से जरूर एक बार स्टडी कर लीजिएगा, नोट्स में भी मैंने कराया है, ये सारे टॉपिक नोट्स में है। हाँ, नेचर ऑफ मटेरियल, बहुत बढ़िया, बहुत गुड आंसर है। ये मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करता है और ये साथ में बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के भी नेचर पर डिपेंड करता है। हम कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले रहे हैं उस पर भी करता है। तो दो चीजें आप लोगों ने दिमाग में रखी।